ओके, तो अभी हम लोग बताएं कि इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सपोज ऑफ वाटर टू द होल बिल्डिंग या फिर पार्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी सारे होल पार्ट और होल बिल्डिंग में जो इफेक्ट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपका डैम्प। डैम्पनेस का जो होता है वो कैसे होता है, तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्कोपिक जो मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल। क्या हो रहा है कि प्रेजेंस कहाँ रहता है, इन हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल। तो हाइड्रोस्कोपिक बताए थे प्रीवियस क्लास में कि क्या होता है, तो कोई बताएंगे हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल के डेफिनेशंस क्या होता है, बोलिए। सर ऐसा मटेरियल जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाए, वह मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, कर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब हाइग्रो मतलब क्या कि वाटर, स्कोपिक मतलब क्या कि उसको एब्जॉर्ब करने वाला है। तो ऐसा मटेरियल जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो हम लोग का जो बिल्डिंग के पार्ट्स हैं, बिल्डिंग के जितने भी सारे पार्ट्स हैं यानी मटेरियल्स है, उस मटेरियल्स में हम लोग देख रहे हैं जो भी सीमेंट का, सैंड का, आपका ब्रिक का और फिर आपका टिम्बर का, जो भी हम मटेरियल्स का इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है वाटर एब्जॉर्ब करने का अपना इंटरनल उसमें कैपेसिटी होता है। जैसे आप स्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे तो स्टोन जो है आपका कितना परसेंट वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, अच्छा स्टोन जो मैक्सिमम है 2 से 3% वो अपना वेट से वो 2 से 3% वेट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके अंदर में कैपेसिटी होती है स्टोन के अंदर में। जो ब्रिक होता है उसमें 15 से 20% उसमें गुड ब्रिक का जो कैपेसिटी होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का वो आपका 20% के अप्रोक्स होता है, 15 से लेकर 20 के अप्रोक्स, 17 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है और आपका 15 भी आ सकता है। तो ये आपका ये सब जो मटेरियल है जो वाटर को या मॉइस्चर को अपने अंदर रख रहा है, यानी कि टिम्बर क्या है, टिम्बर भी अगर वहां से कोई भी नमी या फिर आपका मॉइस्चर एटमॉस्फेरिक में जो वाटर है वो ऑटोमेटिक पास कर रहा है, उसकी वजह से वहां पर क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक वहां पर आपका आ जा रहा है मॉइस्चर, क्या हो रहा है कि लकड़ी क्या आ रहा है ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा करके नमी को खींच ले रहा, सोख ले रहा। तो कुछ परसेंट अपना वेट से वो अगर बढ़ रहा है यानी कि वो आपका 0.5% बढ़ रहा, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें वाटर को एब्जॉर्ब किया, उतना परसेंट वाटर को एब्जॉर्ब किया। तो उसी को हम लोग देखते हैं कि आपका ये आपका जो भी हम लोग बिल्डिंग पार्ट्स में यूज किए थे वो सारा कुछ क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। ओके, हाइग्रोस्कोपिक समझ में आ गया। अब हम लोग डैम्पनेस है तो उसका जो आता कैसे है या फिर आने से क्या क्या हम लोग को इफेक्ट आता है, तो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि डैम्पनेस की वजह से हम लोग को इसमें क्या हो रहा है कि अनहाइजीनिक कंडीशंस बना रहा है, यानी कि जहां पर हम लोग रह रहे हैं उसको अनहाइजीनिक बना दे रहा है, यानी कि रहने के लिए नहीं देगा, थोड़ा सा आपका स्मेल करने लगेगा, तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आने लगेगा। ठीक है, ये हम लोगों को क्या अनहाइजीनिक कंडीशंस बना देता है आपका मॉइस्चर और इसका डैम्पनेस की वजह से। साथ ही साथ ये आपका बिल्डिंग पे क्या इफेक्ट करता है कि बिल्डिंग का स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, बिल्डिंग का स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, उस बिल्डिंग का जो आपका स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर देता है और सारे जो उसके कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं उसको वीक बना देता है। समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका डैम्पनेस के वजह से क्या क्या का इफेक्ट आता है बिल्डिंग के ऊपर में, साथ ही साथ हम लोग के ऊपर में भी इफेक्ट आता है। हम लोग का भी आपका उसके वजह से स्मेल के वजह से आपका एक अलग स्मेल आता है जिसकी वजह से हम वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते, थोड़ा सा वहां से हमको हट कर करना पड़ता है। उसके लिए फिर आपका धीरे धीरे आपका वो कंटिन्यूअस होने की वजह से आपका तबीयत खराब होने लगता है। ये सब जो है इसके वजह से होता है। सोर्सेस क्या है इसका, ग्राउंड वाटर, या ग्राउंड वाटर की वजह से मॉइस्चर आ जा रहा फाउंडेशन में, फाउंडेशन से आपका
कॉलम में, कॉलम से धीरे धीरे वॉल में, वॉल के थ्रू आपका जो पूरे बिल्डिंग में फैल जा रहा है, तो वो आपका डैम्पनेस ग्राउंड वाटर से वजह से भी होता है। फिर आपका रेनी वाटर, रेन वाटर जो होता है, रेन की वजह जो आप बाहर से अब जो आपका हो रहा है रेनी सीजन में, उसके वजह से भी आता है, वहां से आता है। उसके बाद फिर आपका बिल्डिंग सर्विसेज, यानी कि बिल्डिंग सर्विसेज क्या है कि जितने भी सारे जो हम टैप नल और ये सब जो आपका लगाए हैं, और जो आपका इंटरनल जो पाइपलाइन कनेक्शन प्रोवाइड किए, ये सब खास बिल्डिंग सर्विसेज में आता है। बाथरूम, यूट्रैप, ये सब जो होता है सब कुछ उसमें आता है आपका, किसमें, तो आपका बिल्डिंग सर्विसेज में, जहां पर आपका वाटर सप्लाई से लेकर वाटर ड्रेनेज सिस्टम तक ये आपका आउटलेट, यानी कि टोटल जो है किसमें आता है, बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर में। उसके वजह से भी बहुत सारे जो पोर्शन पे आपका क्रैक हो जाता है, या फिर आपका लीकेज सिस्टम हो जाता है, लीकेज हो जाने की वजह से ये सब आपका इफेक्ट आ जाता है। बोलो आशुतोष, कोई डाउट है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि आपका इसका और रीजन क्या है कि बिल्डिंग का क्रैक की वजह से, बिल्डिंग में क्रैक होगा उसकी वजह से भी आएगा। तो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में सारे फिगर और सारा जो है डिस्कस आपको दिखा कर दिए थे। अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, काउजेस ऑफ डैम्पनेस, डैम्पनेस का काउजेस क्या था का, उसमें हम लोग जो देखे थे किस वजह से हो रहा था। फिर हम लोग को आपका डैम प्रूफिंग करने के लिए आपको क्यों जरूरत पड़ा, नेसेसिटी ऑफ डैम प्रूफिंग, इसकी आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी। तो ये सब जो है आपका प्रीवियस क्लास में हम बताए थे। तो वो सब के बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा काउजेज ऑफ डैम प्रूफिंग के बारे में हम लोग दो टॉपिक के बारे में कर लेते हैं, आपका एक लीकेज के बारे में और एक रेन वाटर के बारे में। तो रेन वाटर फर्स्ट है, काउजेस ऑफ डैम प्रूफिंग, मतलब कि हम लोग उसमें देखते हैं कि आपका इस वजह से आ रहा है, यानी वाटर प्रूफिंग मतलब कि रेन की वजह से आपका उसमें हम लोग डैम आ जा रहा है। तो रेन क्या हो रहा है कि जब सबसे ऊपर टॉप वाल हमारा होता है, ठीक है, वहां से वो वाटर क्या करता है कि आपका बिल्डिंग में आपका एंटर कर जाता है, और वहां से आपका वाल के थ्रू वो ट्रेवल करता है। ट्रेवल के वजह से पूरे वाल का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फेस को ये आपका डैमेज कर देता है, उसके ऊपर में आपका डैम्पनेस हो जाता है। तब हम लोग को वहां पर रिक्वायरमेंट पड़ता है डैम प्रूफिंग कोर्स करने के लिए। वैसे वाल जहां पर आपका नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, मतलब कि वैसे वाल जहां पर नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो उस पोर्शन में रेन पेनिट्रेशन होता है, यानी कि रेन बार बार उस जगह से ही प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है वाल के अंदर में, इंटर करता है। तो उस पोर्शन को भी हम लोग को आपको कवर्ट करना है, उसके ऊपर में भी आपका बहुत सारे कोर्स करना है, आपको उसको डैम्पनेस से बचाने के लिए उसके ऊपर में कोर करना है। और कहीं ना कहीं आपका जो वाल होगा उसमें लीकेज होगा, यानी कि आपका रूट का जो होगा वहां से लीकेज होगा थोड़ा बहुत भी, तो आपको जो आपको वाटर को परमिट करने का वो आपको दे देगा कि आप परमिट हो जाइए, वाटर वहां से इंटर कर जाएगा, और आपका सीलिंग वगैरह में आउटसाइड में इंटरनल वाल के इंटरनल सीलिंग में वो ऑटोमेटिक जो है आपका वाटर दिखने लगेगा और वहां से डैम्पनेस आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि डैम्पनेस का आपका सबसे अधिक जो होता है आपका जहां पर डोर एंड विंडोज, इसके ऊपर में हम लोग जो छज्जा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डोर एंड विंडोज के हम लोग जो या बालकोनी के ऊपर में थोड़ा सा एक आपका एरिया प्रोवाइड कर देते हैं और उसको कवर्ड करते हैं। हम लोग विंडो के ऊपर में देखे हैं कि एक जो है आपका कुछ ऊपर पोर्शन पे हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वाटर वहां पर आकर लॉक्ड हो जाता है। लॉक्ड मतलब कि
जो हम लोग वहां से आउटलेट उसका प्रोवाइड किए हैं, वो किसी न किसी वजह से वो जाम हो गया है, वाटर वहां पर कुछ देर के लिए आपका ठहर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि छत के ऊपर में, जैसे कि आपका कोई आपका यहाँ पर बिल्डिंग है, तो ये जो आपका छज्जा प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो छज्जा को हम लोग यहाँ पर से चारों तरफ से इसमें हम लोग एक पोर्शन को चारों तरफ से हम इसको कवर कर देते हैं, यानी कि टॉप से जब देखेंगे तो इस पोर्शन पे ये आपका जब छज्जा रहेगा तो छज्जा के ऊपर में हम लोग क्या देखेंगे, इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन और इस पोर्शन से यहाँ, और ऐसे जो है वो दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वाटर जब इसमें आएगा तो वाटर यहीं पर लॉक हो जाएगा, और इसका आउटलेट अगर प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पर आपका एक छोटा सा एक पाइप प्रोवाइड किए हैं, उस पाइप से वाटर क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ मटेरियल फंस गया जिसकी वजह से वाटर जो है आपका 20% से भी कम आपका वाटर ड्रॉप कर पा रहा है, यानी 80% वहीं रह जा रहा। 80% रहने की वजह से वो जो टाइम ड्यूरेशन है वाटर का पूरा फुल का आपका जो होना चाहिए कि 5 मिनट के अंदर में फुल आपका जितना वाटर फ्लो हो जाना चाहिए नहीं हो पा रहा, उसको टाइमिंग लग जा रहा है 1 घंटा। 1 घंटा की वजह से, यानी कि जो 1 घंटा के अंदर में वाटर को जो एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होता है जिस जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में, वो मटेरियल क्या करता है, वाटर को ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से आपका छज्जा हुआ और आपका विंडोज के ऊपर में आपका जो डोर के ऊपर में प्रोवाइड होता है, उसके ऊपर में हम लोग क्या देखते हैं कि वाटर की वजह से इंटरनल वॉल में आपका डैम्पनेस आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ये अभी जो कॉमन अभी ये हो रहा है छज्जा और लीक उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ से ऐसा पोर्शन बना हुआ रहता है कि वाटर ड्रॉप करने का इधर गिरना चाहिए, अगर खुला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, कवर्ड कर देते हैं, इसको चारों तरफ से कई आपका ग्रिल रेलिंग प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ ऊपर पोर्शन प्रोवाइड कर देते हैं चारों तरफ से, जिसके वजह से ये लीकेज आ जाता है, जिसकी वजह से इसमें डैम्पनेस वाटर को लॉक होता है, जिसकी वजह से हम लोग को वॉल में होता है। फिर हम लोग एक्सटर्नल वॉल के ऊपर में जब हम लोग ब्रिक वर्क किए हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक देखो ब्रिक वर्क किया हुआ है, ठीक है, ब्रिक वर्क किया हुआ, इस पोर्शन पे जब भी वाटर ड्रॉप करेगा और इस पोर्शन में अगर खाली रहेगा तो इसके इंटर कर जाएगा ना, ऑटोमेटिक इंटर करेगा पहले, और इस पोर्शन से ये इस पोर्शन अंदर तक चला जाएगा, इस वाल से लेकर इस वाल तक ये ट्रैवल करेगा, वाटर ट्रैवल करते करते ये आपका इंटरनल फेसिस पे चला जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल से लेकर इंटरनल फेसेस तक चला गया। साथ ही साथ ये ब्रिक है, जैसे इस पे आपका पड़ेगा तो ऑटोमेटिक ये कुछ ना कुछ अपने अंदर में एब्जॉर्ब करेगा, और ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, यानी कि आउटर वॉल के ऊपर में भी आपका उसके ऊपर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा। तो प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग उसके ऊपर में आपका सीमेंट सैलरी का एक पहले होल प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर में प्लास्टिक प्रोवाइड करते हैं, प्लास्टिक के ऊपर भी हम लोग जो है बहुत सारे वर्क करते हैं, आपका पेंटिंग करते हैं, उसके ऊपर में हम लोग जो है आपका प्लास्टिक कोटेड पेंट करते हैं। इस तरह से करने से क्या होगा कि जो वॉल है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो आपका रेनी सीजन में हम लोग को बचने के लिए ये सब हमको वर्क करना पड़ता है, ये भी एक टाइप है। दूसरा होता है कि आपका वाटर प्रूफिंग में हम लोग जो दूसरा है सर्विस लाइन, जितने भी हम लोग प्रोवाइड किए हैं, इनलेट दिए हैं किचन में, टॉयलेट में, ठीक है, पैंट्री में, ये सब में हम लोग जब प्रोवाइड किए हैं इसमें इनलेट के साथ साथ आउटलेट भी प्रोवाइड किए हैं, यानी कि जितना हम लोग वाटर को इनलेट कर रहे हैं उतना हमको आउटलेट भी होना चाहिए। लेकिन वो कुछ परसेंट वाटर क्या करता है कि उस पोर्शन, यानी कि जो हम लोग रूम बनाया है या फिर जो आपका किचन प्रोवाइड किए हैं, किचन वाला पोर्शन पे एक्स्ट्रा उसके ऊपर में हम लोग को वर्क करना पड़ता है। और बात जो टॉयलेट है, ये जो पैंट्री है, ये सब पोर्शन पे हम लोग क्या करना पड़ता है कि वाटर हमेशा, यानी कि अब ऐसा पोर्शन है जहां पर हमको हमेशा जो है वहां पर बर्तन को धोना है या फिर बर्तन को आपको साफ करना है, तो उस पोर्शन पे क्या होगा कि वाटर हमेशा जो उसके वहां पर आपका आएगा, एक टेप लगा हुआ रहेगा, नल रहेगा, जिसके वजह से ये आएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पोर्शन टॉयलेट का है जहां पर हम लोग जो है आपका दिनचर्या के लिए यूज करते हैं, मॉर्निंग में उठने से के बाद हम लोग जब तक नहा नहीं लेते हैं तब तक उसमें वाटर जो है कंटिन्यू चलता रहता है। एक पर्सन के लिए आपको आधा घंटा से ऊपर टाइमिंग लगता है, 1 घंटा हो जाता है नहाने तक का। फिर अब सोच लो कि ऐसे घर में अगर 10 आदमी है तो 10 गुने आपका आधा घंटा जोड़ लेंगे तो वो 5 घंटा हो जाएगा, तो 5 घंटा उसमें कंटिन्यू वाटर वहां पर रहेगा ही।
और फिर क्या, फिर थोड़ा थोड़ा ना कोई आवश्यकता पड़ेगा, फिर आपको पैर धोने जाना पड़ेगा, हाथ धोने के लिए जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वाटर हमेशा जो उस पोर्शन पे आते रहेगा। वहां पर क्या होगा कि उस पोर्शन को हम लोग ऐसा बनाएंगे ताकि जो है वाटर को, जैसे ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर में वाटर आकर इस पोर्शन पे आकर यहाँ लॉक हो जाएगा। इस पोर्शन पे भी हम लोग क्या करेंगे, आपका ड्रेनेज सिस्टम के लिए आपका होल रहता है, और इसको आपको एक कर्व प्रोवाइड करेंगे ताकि जो वाटर आसानी से वहां पर ड्रॉप कर जाए, आसानी से वहां से बाहर आउटलेट हो जाए। तो इस तरह से हम लोग आउटलेट सर्विस को ज्यादा ध्यान देते हैं इनलेट से। तो यहाँ पर जो है डैम्पनेस से बचने के लिए उस पर बहुत सारा कोर्स किया जाता है। उस पोर्शन पे हम लोग क्या करते हैं कि आपका ब्रिक वॉल करने के बाद, यानी नीचे में जो कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीटिंग के बाद वहां पर हम लोग सीमेंट स्लरी का एक घोल प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपका उसके ऊपर में आपका सीमेंट में मोटार के साथ एक वर्क करते हैं। सीमेंट मोटार के साथ वहां पर वर्क होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर में हम लोग एक सीमेंट का घोल प्रोवाइड करते हैं, यानी कि थीन लेयर प्रोवाइड करते हैं, सीमेंट स्लरी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो स्मूथ सरफेस दिखता है। अब उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर में एक टाइल्स कवर करते हैं। टाइल क्या करता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसका बहुत कम होता है, ठीक है, वह 1 से 2% के अप्रोक्स वो वाटर को अपना वेट के अनुसार जो है उतना परसेंट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और उससे कम ही करता है, उससे ज्यादा नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर में भी हम लोग बहुत सारे कोटेड किया रहता है, जिसकी वजह से वाटर उसके अंदर में प्रवेश ही नहीं कर पाता है। तो वहां से हम लोग जो है वाटर जो है 100% वो बाहर की ओर निकल जाता है। लेकिन कुछ कहीं पर हम लोग जब टाइल्स और ये जब आपका प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों के बीच का जो ज्वाइंट पोर्शन होता है, उस ज्वाइंट पोर्शन से वाटर वहां से लीकेज कर जाता है, और उस लीकेज के वजह से क्या होता है कि आपको डैम्पनेस देखने को मिलता है। तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग उसके ऊपर में आपका वाल के ऊपर में हम लोग कोटेट करेंगे। उसके ऊपर भी आपका प्रोसेस है। पहला जो वाल होगा मेरा, ठीक है, अगर डैम्प हो गया, इस वाल को हम लोग क्या करेंगे, इसको जो आपका ऊपर में प्लास्टरिंग किया हुआ था, उस प्लास्टरिंग को हम लोग क्या करेंगे, पहले बाहर निकालेंगे। और जो मेरा ब्रिक है, जब वो ब्रिक दिखने लगेगा, यानी कि जो इंटरनल हमारा जो इसके अंदर में ब्रिक रहेगा, वो ब्रिक हमको दिखने लगेगा। जब ब्रिक दिखने लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उस ब्रिक के जो आपका ग्राउटिंग पोर्शन है, यानी कि जो आपका दोनों के बीच का ज्वाइंट पोर्शन, उस ज्वाइंट पोर्शन को हम लोग अच्छे से साफ सुथरा करेंगे। साफ सुथरा का मतलब कि उसके ऊपर में हम लोग उसके ऊपर में हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है, यानी कि जो ये हमारा जो इसके ऊपर में पोर्शन है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हम लोग कवर्ड कर दिए, ठीक है। तो इसके ऊपर में हम लोग जितने भी वर्क करते हैं, ये जो हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये सब में हम लोग जो कर रहे हैं, तो इसके ऊपर में साफ सफाई करके फिर इसको हम लोग सुंदर जिस तरह से था उसमें हम लोग बना लेते हैं। अब इसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट का मोटार का एक घोल प्रोवाइड करते हैं। उस घोल की वजह से हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं। वर्क के दौरान क्या होता है कि आपका इसके ऊपर में हम लोग डीपीसी का वर्क करते हैं। पहले इसमें हम लोग पहले इसके ऊपर में क्या करते हैं कि आपका इस तरह से पैंट हम लोग कर देते हैं। पैंट क्या करते हैं कि इसको पैंट करने के बाद ये सूख जाता है, कुछ देर के बाद ये सूख जाता है। सूखने के बाद फिर ये क्या होता है कि हम लोग इसके ऊपर में एक डीपीसी वर्क करते हैं, डैम प्रूफिंग कोर्स। इसमें प्लास्टिक कोटेड पैंट करते हैं। एक बार आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, एक बार हॉरिजॉन्टली हम लोग इसके ऊपर में कवर इसके ऊपर में करेंगे। आप फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्टिकली डायरेक्शन में हम लोग इसके ऊपर में आपका करेंगे। इस तरह से हम लोग 1 से 2 कोटेड करते हैं। 2 कोटेड करने के बाद क्या होता है कि उसमें वाटर के लिए वो प्रोटेक्ट किया बन जाता है। वाटर प्रोटेक्शन होने के लिए, वाटर प्रोटेक्शन बनाने के लिए इसके ऊपर में हम लोग कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाटर प्रोटेक्शन के लिए अब उसके ऊपर में 2 कोटेड कर लिए हैं। 2 कोटेड के बाद हम लोग इसके ऊपर में क्या करते हैं कि यहां से लेकर जो फुल ये आपका जो
वाल है, उस वाल में जहां से आपका लीकेज का या फिर आपका डैम्पनेस का प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को हम लोग पहले सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसके बाद इससे वर्क करेगा। तो वाट उसमें क्या होता है कि जो इंटरनल पाइपलाइंस है, इंटरनल आपका सैनिटरी पोर्शन है या फिर आपका कोई भी सर्विस लाइन है, तो सर्विस लाइन में जो लीकेज था उस पाइपलाइन को बदल देंगे। उसके बाद इस तरह से कोट करेंगे। इस तरह से वर्क करने के बाद फिर उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे कि 2 कोटेड हम लोग प्रोवाइड कर दिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका वाटर प्रूफिंग कोर्स को। अब उसके बाद उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट एंड सैंड का एक आपका मिक्सर बनाएंगे। उसमें भी आपका बहुत सारे जो आपका डैम प्रूफिंग मटेरियल आता है, उस हाँ मटेरियल आता है, उस मटेरियल को हम उसके अंदर में प्रोवाइड करेंगे। और प्रोवाइड करने के बाद उसके ऊपर में हम लोग कोट करेंगे। कोट क्या होता है कि उसके ऊपर में हम लोग जैसे आपका सीमेंट एंड सैंड का जो हम लोग मोटार बनाते हैं, और उस मोटार को हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिंग के तौर पे हम उसके ऊपर में कवर करते हैं। तो उस तरह से हम लोग प्लास्टिंग वर्क उसके ऊपर में करेंगे। प्लास्टिंग वर्क करने के बाद फिर उसमें हम लोग एक फिनिशिंग वर्क देंगे आउटसाइड में, मतलब लास्ट आउटसाइड में हम लोग एक फिनिशिंग वर्क देंगे। उसके बाद हम लोग कलर कर देंगे। फिर जैसा कलर था उस तरह का कलर प्रोवाइड कर देंगे, वो जैसा ऐसा हो जाएगा। फिर आपको डैम्पनेस से ये बच जाएगा। तो इस तरह से आपका इसके ऊपर में हम लोग वर्क कर लेते हैं। हम लोग देखें कि लीकेज की वजह से भी आपका इस तरह से हम लोग जो है ड्रेनेज सिस्टम में, और हम लोग देखें तीसरा जो हम लोग का लीकेज का जो मुख्य कारण है वो आपका क्या है, यानी कि आपका डैम्पनेस का कारण क्या है कि हम लोग जो आपका एसी एयर कंडीशन, ठीक है, हम लोग जो यूज करते हैं उसके वजह से जो आपका उसमें एक आउटलेट पे आपका वाटर ड्रॉप करता है हमेशा। तो एयर कंडीशन जो आउटलेट है उसके वजह से भी आपका विंडोज के ऊपर में लगा रहता है या फिर किसी के छत के ऊपर में लगा रहता है। तो जो ड्रॉप्ड करता है वाटर, उसके वजह से भी आपका कंटिन्यू जब चलता है तो उसमें से आपका बूंद बूंद करके यानी ड्रॉप करके वाटर वहां से आउटलेट होते रहता है। उसके वजह से भी आपका लीकेज आता है। तो उसकी वजह से भी डैम्पनेस हो जाता है वाल के अंदर में, वाल के ऊपर पड़ेगा तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से आपका इस तरह से प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है ये जो रेनी वाटर है, उसके लिए जो हम लोग पाइपलाइंस का कनेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, उस पाइपलाइन कनेक्शंस अगर अच्छे से हम लोग फिट नहीं हुआ या फिर कहीं से आपका टूट गया या फिर ब्रेक कर गया, उसके वजह से भी आता है। ठीक है, उसकी वजह से भी आपका यहाँ पर आ जाता है। फिर इल इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस, हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है जो इल इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस, हम लोग डैम्पनेस गिव राइज टू ए अनहेल्दी कंडीशन। वहां पर अनहेल्दी कंडीशन बना, पहले क्या था कि वहां हाइजीनिक बना रहा था, लेकिन इलनेस की वजह से यह क्या हो रहा है कि इल इफेक्ट के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो डैम्पनेस क्या कर रहा है हम लोगों को कि आपका अनहेल्दी कंडीशंस यहाँ पर बना दे रहा है। अब हम लोग इसका टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका टाइप हम लोग जानते हैं कि आपका ब्रिक बैक्स कोआ के बारे में सुने थे कि वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट है ये। तो छत के ऊपर में कल हम डिस्कस किए थे कि वाटर प्रूफिंग कोर्स के लिए कि ब्रिक बैक्स कोआ का एक यूज करते हैं। एक छोटा स्मूल जो होगा उसके ऊपर में हम लोग ब्रिक का पैड्स को यूज करते हैं। पहले क्या करते हैं, उसके एरिया को हम लोग आपका कट करते हैं, और कट करने के बाद फिर क्या करते हैं कि उसके जो पोर्शन है उसको हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर में तोड़ने के बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, और उसके ऊपर में हम लोग ब्रिक बैट्स को लगाते हैं। उसके ऊपर में हम लोग सीमेंट एंड मोटार्स को लगाकर वहां पर फिल करते हैं, चारों ऊपर से कवर करते हैं। और कवर करने के बाद फिर हम उसका ऊपर में आपका सीमेंट सलरी को प्रोवाइड करेंगे या फिर टाइल्स प्रोवाइड कर देंगे, ताकि जो है वाटर आसानी से बाहर की ओर ड्रॉप कर जाए। इसके लिए जो आपका पहले क्या था कि वो अगर हम लोग जो स्लोप नहीं प्रोवाइड किए थे, जो हम लोग बनाए थे उसमें हम लोग स्लोप नहीं दिए थे, तो क्या होगा कि जिसके वजह से अगर ये फ्लैट हम लोग का था, फ्लैट के वजह से वाटर क्या कर रहा था कि यहाँ पर आपका यहीं पर रह जा रहा था।
तो वाटर रह जा रहा था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक पैड्स की मदद से इसको हम लोग एक इस एरिया को हम लोग ऊपर का पोर्शन को तोड़ देंगे और इसके ऊपर में ब्रिक पैड्स को इतना हाइट तक बिछा देंगे। उस हाइट तक लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर में थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड करेंगे इस तरह से स्लोप, ताकि जो वाटर इसके ऊपर में जैसे ही पड़ेगा, वाटर पड़ेगा, वो क्या होगा, इधर की ओर डायरेक्ट जो है बाहर की आउटसाइड में ऑटोमेटिक ड्रॉप कर जाएगा। ये एक टाइप था ब्रिक बैट स्कोवा का। दूसरा है आपका ऑयल बेस्ड वाटर प्रूफिंग। ऑयल बेस्ड क्या आता है कि हम लोग इसके ऊपर में आपका कवर्ड करते हैं, इसके ऊपर में आपका विटामिन एंड टार लगाकर वो सब जो पोर्शन है उस सबको हम लोग कवर करने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑयल बेस्ड जितने भी मटेरियल उसको इसके ऊपर में कवर कर देंगे, तो क्या होगा कि ये आपका अलकतरा वगैरह है, तो अलकतरा का जो आता है, एस्फाल्ट का जो आपका चटाई जैसा आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि आपको जब उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक आपका एडहेसिव मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है, एडहेसिव आपका बना लेता है, और इसके वजह से जब हम उसको आपका फ्लोर के ऊपर में या फिर आपका जो आपका रूफ है, रूफ के ऊपर में जब उसको चिपकाते हैं तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर में चिपक जाता है, ठीक है, और वो चिपकने के बाद वो आपका डैम प्रूफिंग का कोर्स का काम, डैम प्रूफिंग का ये काम करता है, उसके ऊपर में वाटर को आपका इंटर प्रवेश नहीं होने देता है। फिर होता है क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग। तो क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग क्या होता है कि वैसे ये जो है आपका पाउडर फॉर्म में आपका क्रिस्टलाइन एक जो होगा मटेरियल है, उस मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ यूज करते हैं आपका सीमेंट के साथ, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक क्रिस्टल आपका बना स्ट्रक्चर बनाता है अंदर। जब सीमेंट के साथ हम लोग जब उस वाटर को मिलाते हैं तो आप एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका वाटर को उसमें प्रवेश होने नहीं देता है और एक आपका बना लेता है, वाटर प्रूफिंग बना लेता है। तो इसमें जो है आपका वाटर के साथ यूटिलाइज करते हैं, जहां पर वाटर का जहां पर आपका ज्यादा यूज होता है उस पोर्शन पे हम इसको यूज करते हैं। फिर है आपका बॉक्स टाइप वाटर प्रूफिंग, ठीक है। तो बॉक्स टाइप क्या है कि हम लोग एक बॉक्स टाइप का बना लेते हैं, और बॉक्स टाइप में एक क्या होता है कि इस तरह से बॉक्स टाइप का बनता है। उस बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनल इसमें भी आपका एक बॉक्स बना लेते हैं, और इसके जो वाटर है इसको हम लोग चारों तरफ से आपका क्या